बिरसा मुंडा भारत देश के एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने मात्र 25 वर्ष की आयु तक ब्रिटिश साम्राज्य को भारत देश से उखाड़ फेंकने के लिए महत्वपूर्ण विद्रोह किया। उन्होंने अवा डिशुम्रे अबुआ राज यानी हमारा देश हमारा राज का नारा दिया। बिरसा मुंडा ने 1894 से 1900 तक कई बड़े बड़े विद्रोह किए और इन विद्रोह में बिरसा मुंडा के सहयोग में कई भारतीय शामिल हुए। आज हम इस वीडियो में बिरसा मुंडा के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे बिरसा मुंडा का जीवन परिचय, बिरसा मुंडा की शिक्षा कैसे हुई, बिरसा मुंडा के महत्वपूर्ण विद्रोह और हमें बिरसा मुंडा जी से क्या सीखना चाहिए। यह सब दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जीवन परिचय। बिरसा मुंडा का जन्म वर्तमान खूंटी जिले के उली हतू नामक गांव में 15 नवंबर 1875 को हुआ। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्महटू मुंडा था। बिरसा मुंडा के बड़े भाई कोमता मुंडा व 2 बहनें थी, दस्तगीर और चंपा। बिरसा मुंडा का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ था, इसलिए मुंडा मान्यता के अनुसार उन्हें बिरसा नाम दिया गया था। साथ ही साथ लोगों ने यह भी भविष्यवाणी करी कि एक दिन बिरसा ब्रिटिश साम्राज्य को भारत देश से उखाड़ फेंकेंगे और एक बार पुनः भारत देश में सुख शांति कायम होगी। शिक्षा। बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा सालगा गांव में हुई। धीरे धीरे बिरसा को किताबें पढ़ने का शौक हो गया। उनके पास कोई न कोई पुस्तक जरूर होती थी। बचपन के दिनों में बिरसा मुंडा बांसुरी बजाया करते थे। गांव में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बिरसा मुंडा एक ईसाई मिशनरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने हेतु पहुंचे, लेकिन ईसाई विद्यालय में प्रवेश के लिए ईसाई धर्म अपनाना होता था। यहाँ एक केन्या के लीडर जोमू केपनारा का वाक्य सही सिद्ध होता है। उपनिवेशवादी संस्कृति धर्म के जरिए वे हमारे हाथों में ग्रंथ थमा देते हैं। उन्होंने कहा था, जब ब्रिटिश अफ्रीका आए तो उनके हाथ में बाइबल थी और हमारे हाथ में जमीन। उन्होंने हमसे कहा, चलो प्रार्थना करते हैं। जब हमने आंखें खोली तो हमारे हाथ में बाइबल थी और उनके पास हमारी जमीन। बात बिल्कुल सही है। इसी तरह भारत में भी हुआ। विद्या प्राप्त करने हेतु बिरसा मुंडा को जबरन ईसाई धर्म अपनाना पड़ा और वहां करीब 2 वर्ष की पढ़ाई करी। वे समझने लगे कि इस प्रकार भारतीय सभ्यता नष्ट कर अंग्रेज भारत में ईसाई धर्म के प्रचार करने के साथ साथ भारत देश के जल, जंगल, जमीन यानी भारतीय संसाधनों पर अधिकार जमा रहे हैं। दरअसल झारखंड के छोटा नागपुर में 1856 के दौरान आदिवासियों के 150 गांवों में 600 आदिवासी जमींदार थे, लेकिन धीरे धीरे आदिवासियों की जागीरदारी खत्म होने लगी और 1874 तक आते आते आदिवासियों की जागीरदारी खत्म हो गई। यह आदिवासी कभी मालिक थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी करने वाले काले भारतीय जमींदार, जागीरदार, जज, कचहरी, जंगल के ठेकेदार इन आदिवासियों पर लाद दिए गए। गोरे साहबों और उनकी दास्ता में आत्मसम्मान बेच चुके काले भारतीय जमींदार, जागीरदारों के अन्याय की प्रतिक्रिया युवक बिरसा पर हुई और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे विदेशियों की नौकरी कभी नहीं करेंगे। बिरसा मुंडा ने जब यह बात अपने पिता से कही कि वे अंग्रेजों को वहां नौकरी नहीं करेंगे, तब उनके पिता बेहद नाराज हुए, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। बिरसा मुंडा की मुलाकात एक वैष्णव गुरु से हुई थी। बिरसा मुंडा अब तक समझ ही चुके थे कि किस प्रकार भारत के जमींदार व जागीरदार ब्रिटिशों की गुलामी कर रहे हैं, जिनकी चंगुल में फंसकर अन्य भारतीयों को भी ब्रिटिशों की गुलामी करनी पड़ रही है। तब बिरसा मुंडा ने निश्चय किया कि वह अपने देश की जमीन पर किसी बाहरी आक्रांता को नहीं आने देंगे और उन्होंने विद्रोह करने की ठानी। बिरसा मुंडा का विद्रोह आंदोलन। बिरसा मुंडा ने अपने छोटे जीवन में ब्रिटिशों एवं जमींदारों के खिलाफ कई बड़े विद्रोह किए, जिन्होंने ब्रिटिशों की नाक में दम कर दिया। आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। पोरहट क्षेत्र में एक आदिवासी मुंडा विद्रोह चल रहा था। बिरसा मुंडा ने उस विद्रोह में भाग लिया।
1894 में बिरसा मुंडा एक प्रमुख व मजबूत युवा शक्ति के रूप में उभरे। एक दफा भयंकर अकाल पड़ा, लोगों को 2 जून का भोजन भी नहीं मिल पा रहा था। साथ ही साथ उस दौरान भयंकर बीमारियां फैली। तब बिरसा मुंडा ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया और बीमारी के प्रकोप से आम लोगों को बचाया। तब लोग बिरसा मुंडा को ईश्वरीय शक्ति समझने लगे। अंग्रेज लगातार भारतीयों को तरह तरह के नियमों से जकड़ रहे थे। तब बिरसा मुंडा ने उराव, मुंडा और खड़िया आदि आदिवासियों के सरदारों से मुलाकात करी और साथ मिलकर अंग्रेज और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह करने की ठानी। 1894 में बिरसा मुंडा ने प्रमुख विद्रोह किया। 1 अक्टूबर 1894 को बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों को लगान देना बंद करवा दिया। बिरसा मुंडा ने कहा, हम आदिकाल से इन जंगलों में रहते आए हैं। धर्म परिवर्तन कर बाहरी लोग हमसे हमारे जंगल नहीं छीन सकते। जिस प्रकार भारत के जमींदार जागीरदार ब्रिटिशों के सामने झुक गए, वैसे हम आदिवासियों को नहीं झुकना है। हम आदिवासी हैं और हमें हमारे हक के लिए खड़े होना होगा। बिरसा मुंडा जी ने नारा दिया, अबुआ डिशुमरे अबुआ राज, यानी हमारे देश में हमारा राज। उन्होंने उलगुलान यानी आंदोलन जारी रखा। जब आम भारतीयों ने ब्रिटिशों को लगान देना बंद कर दिया, तब ब्रिटिशों ने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। इधर बिरसा मुंडा भूखे प्यासे भारतीयों को ब्रिटिशों और जमींदारों के खिलाफ खड़े कर रहे थे। वे कहीं प्राकृतिक संपदा से अपनी भूख मिटाते थे। 1895 में कामार के चालकगढ़ गांव में बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म त्याग कर दिया और बोंगा की पूजा करने को कहा। उन्होंने खुद को नबी कहा। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अपने लोगों के खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए आए हैं। उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया। तब बिरसा मुंडा अंग्रेजों के नजर में आ गए। बिरसा मुंडा अंग्रेजों के लिए खतरनाक साबित हो रहे थे, इसलिए उन्हें पकड़ने के लिए ब्रिटिशों ने अभियान चलाया। 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। लेकिन अब तक बिरसा मुंडा के प्रयासों के फलस्वरूप उनके कई अनुयायी बन गए थे। जब बिरसा मुंडा हजारीबाग जेल में थे, तब भी बिरसा मुंडा के अनुयायी लगातार आम भारतीयों को जागरूक करते रहे और ब्रिटिशों को लगान न मिल पाया। करीब 2 साल जेल में रहने के बाद बिरसा मुंडा को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलते बिरसा मुंडा का आदिवासियों ने स्वागत किया। बिरसा मुंडा ने अपना आंदोलन जारी रखा। 1897 में बिरसा मुंडा ने 400 अनुयायियों के साथ मिलकर खूंटी पुलिस थाने पर हमला कर दिया। 1898 में टांगा नदी किनारे बिरसा मुंडा के अनुयायियों और अंग्रेजी सेना के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में बिरसा मुंडा जीत गए। अंग्रेजों की बंदूकें बिरसा के धनुष बाणों के सामने टिक न पाई। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा के कई अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया। 1894 के आसपास बिरसा मुंडा ने 7000 पुरुष और महिलाओं का संगठन बनाया और आंदोलन किया। यह आंदोलन जल्द ही खूंटी, कामार, बसिया और रांची में फैल गया। सब तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, अबुआ डिशुमरे अबुआ राज। उलगुलान जारी रहे और उन्होंने इसी तरह अपना आंदोलन जारी रखे। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को अपने मूल पारंपरिक आदिवासी धार्मिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कहा। 5 जनवरी 1900 को बिरसा के अनुयायियों ने LK डीह में 2 कांस्टेबल की हत्या कर दी। 7 जनवरी को खूंटी पुलिस स्टेशन पर हमला किया और 1 कांस्टेबल की हत्या कर दी। वह स्थानीय दुकानदारों के घरों को तोड़ दिया। तब कमिश्नर F होबोस और डिप्टी कमिश्नर HC स्ट्रीटफील्ड को 150 बंदूकधारी सैनिकों को खूंटी विद्रोह के दमन के लिए भेजा और बिरसा को पकड़ने के लिए इनाम रखा गया। जनवरी 19 डोमरी पहाड़ी पर संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने कई महिलाओं और बच्चों को मार दिया। जनवरी 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। वे अंग्रेजों के चंगुल में फंस गए। उन्हें रांची स्थित कारागार में रखा गया। बिरसा मुंडा के कमर और पैर में लोहे की जंजीरें बांध दी और उनके भोजन में
जहर मिला दिया, जिसके कारण भारत देश के अमर क्रांति बिरसा मुंडा जी मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में ही 9 जून को रांची के कारागार में शहीद हो गए। बिरसा मुंडा सम्मान। बिरसा मुंडा जी की याद में 15 नवंबर को उनकी जयंती देश भर में मनाई जाती है। आधिकारिक समारोह झारखंड की राजधानी कांकेर रांची में उनकी समाधि स्थल पर होता है। आज उनके नाम पर कई संगठन, निकाय और संरचनाएं हैं, विशेष रूप से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी, बिरसा मुंडा वनवासी छात्रावास कानपुर, सिद्धो कान्हू बिरसा विश्वविद्यालय पुरुलिया और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। युद्ध रोना के बिहार रेजिमेंट है जिसमें बिरसा मुंडा की जय कहा जाता है। 2004 में अशोक शर्मा द्वारा एक हिंदी फिल्म उल गुलान एक क्रांति बनाई गई थी। 2008 में बिरसा गांधी से पहले गांधी के जीवन पर आधारित एक फिल्म इकबाल दुर्रान द्वारा निर्देशित की गई थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता लेखक एक्टिविस्ट महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा अरण्य अधिकार वन का अधिकार 1977 एक उपन्यास जिसके लिए उन्होंने 1979 में बंगाली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। यह उनके जीवन और मुंडा विद्रोह पर आधारित था। उल गुलान की मूर्ति झारखंड में बिरसा मुंडा की 150 फुट ऊंची एक प्रस्तावित प्रतिमा है। बिरसा मुंडा के कारण ही 1908 में ब्रिटिशों ने एक अधिनियम बनाया जिसके तहत कोई आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं ले सकता। बिरसा मुंडा जी से हमें क्या सीख मिली? दोस्तों, बिरसा मुंडा से हम यह सीख सकते हैं कि हमें हमारे हक और अधिकार के लिए आवाज उठानी चाहिए, लोगों को संगठित करना चाहिए, पुस्तकों से प्यार करना चाहिए और अपने देश की रक्षा करना चाहिए। इसके अलावा आप बिरसा मुंडा जी के बारे में और कुछ कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर ले। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें। आपका कीमती समय देकर यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।